डू यू फील स्टक इन फिजियोथेरेपी? डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट एज ए स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं और आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट माइट चेंज योर पर्सपेक्टिव। फिजियोथेरेपी एक अमेजिंग फील्ड है, बट लेट्स फेस इट, इट्स नॉट इजी। लॉन्ग आवर ऑफ स्टडीज, इंडलेस एनाटॉमी डायग्राम्स, मसल्स और इंसर्शन और ओरिजिन का लोचा, बायोमैकेनिक्स के पेचीदे कंसेप्ट, ट्रिकी वाइवा क्वेश्चंस और एक कांस्टेंट प्रेशर सक्सेसफुल बनने का किसी का भी मोटिवेशन डाउन कर सकता है। बट एक बात याद रखो, गिविंग अप इजंट द सॉल्यूशन। Let's have a discussion on some common reasons why students give up physiotherapy, and the first reason is academic pressure. सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सिलेबस को अंडर एस्टिमेट करना। फिजियोथेरेपी इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू द एक्सरसाइजेस, इट इज एरिया जहां पर आपको डीपर नॉलेज चाहिए। इट इज एरिया ऑफ डीपर नॉलेज जहां पर आपको पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनिकोलॉजी, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक पर्सपेक्टिव से आपको एक डीपर नॉलेज चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं कि इसका यूज नहीं है और फिर बाद में उन्हें लगता है कि अभी उनके बस की बात नहीं। बट द मेजर रीजन इज improper planning of the academics, improper planning of the subjects. Second reason is unrealistic expectations. हम एक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के एरा में जी रहे हैं जहां पर सक्सेस स्टोरीज हमेशा हाईलाइट होती हैं, पर स्ट्रगल की स्टोरीज कभी भी हाईलाइट नहीं होती हैं और ना ही उन्हें कोई सुनना या उन पर कोई बात करना चाहता है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एकदम से एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, पर जब उन्हें रियलिटी हिट करता है देन दे फील डिसअपॉइंटेड। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि फिजियोथेरेपी ज्वाइन करने के बाद ये जो जर्नी है ये काफी आसान है और डिग्री मिलते ही वो एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल यू कांट अचीव एनीथिंग। सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेस पाने के लिए किसी भी फील्ड में यू नीड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। थर्ड रीजन इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। बुक्स में मोबिलाइजेशन पढ़ना, स्ट्रेचिंग पढ़ना, हैंड प्लेसमेंट्स पढ़ना, पेशेंट्स का पोजीशन पढ़ना बहुत आसान लगता है, बट जब हम उसे रियलिटी में किसी पेशेंट पर अप्लाई करने जाते हैं तो उतना ही कॉम्प्लेक्स लगता है। बिकॉज फिजियोथेरेपी एक हैंड्स ऑन प्रोफेशन है जहां पर सिर्फ थ्योरी को याद कर लेने से, सिर्फ थ्योरी को रट लेने से आप किसी भी पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर सकते हो। यू नीड अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए होगा टू बी अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और सैडली इन इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, या फिर है भी तो काफी कम है। जितना मिलना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बच्चों को उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और इसी कारण से जब वो रियलिटी में किसी पेशेंट को फेस करते हैं तो वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गिव अप कर देते हैं फिजियोथेरेपी। फोर्थ रीजन इज पुअर मेंटरशिप एंड पुअर गाइडेंस। एक सही गाइड, एक सही मेंटर का होना आपके साथ बहुत जरूरी है। अगर एक सही मेंटर नहीं है तो इट इज नेचुरल कि आप लॉस्ट फील करोगे। इन इंडिया सैडली इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट फील करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कैसे पढ़ना है। सारे स्टूडेंट्स इतने कैपेबल नहीं होते कि वो खुद से अपने वीक एरियाज को समझ पाए, वो खुद से सारे के सारे कंसेप्ट्स को सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर पाए। That's why a good mentor, a good guidance is always needed to such students, ताकि वो खुद को समझ पाए कि उनके वीक एरियाज कौन कौन से हैं, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। लाइक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी। अगर हम एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ रहे हैं उसका अप्रोच अलग है, अगर हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं उसका अप्रोच अलग है। तो ये अप्रोच हम कैसे पढ़ें, इस पढ़ने का अप्रोच एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। सो इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। इम्प्रॉपर गाइडेंस के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट फील करते हैं और सैडली इन इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस में ढंग के वैसे प्रोफेसर्स भी नहीं हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, बहुत सारे कॉलेजेस में वैसे प्रोफेसर्स नहीं हैं, वैसे मेंटर्स नहीं हैं जो कि स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर पाए। एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर किसी भी स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। फिफ्थ रीजन इज फाइनेंशियल कंसर्न्स एंड द जॉब इनसिक्योरिटीज। अब इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके कारण बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट बैकआउट कर जाते हैं फ्रॉम दिस प्रोफेशन और वो कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। इट इज हार्श रियलिटी कि फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट्स का जो सैलरी है वो काफी कम है। इवन आफ्टर 4 to 5 hours ऑफ हार्ड वर्क इन द कॉलेज दे गेट ओनली सैलरी ऑफ अबाउट 20 to 25K। दैट इज अ नेचुरल पॉइंट टू फील डिमोटिवेटेड। इसके कारण डिमोटिवेशन होना इट इज नेचुरल, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके कारण स्टूडेंट्स बैकआउट करते हैं। बट watch this video till the end, जैसा मैंने पहले भी कहा था, we will have some points to just tackle all of these issues too in the last of this video. The next reason is lack of proper rules and regulations. फिजियोथेरेपी एक ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में और अभी तक इसमें कोई वैसा ढंग का रूल्स और रेगुलेशंस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे जगहों पर फिजियोथेरेपिस्ट को उनका डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एक इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाता, जिसके कारण बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट बैकआउट करते हैं। इन इंडिया हमारे पास कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं था जो अभी बना है,
एंड इट इज स्टिल अंडर द प्रोसेस। बहुत सारे स्टेट्स में अभी काउंसिल्स का बनना पेंडिंग है, बहुत सारे स्टेट्स में काउंसिल अभी तक नहीं बना है, बट स्टिल इट इज इन प्रोसेस। बट स्टिल लैक ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न, जिसके कारण बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट बैकआउट करते हैं। सो दिस वर सम कॉमन रीजंस जिसके कारण आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप करना चाहते हैं फिजियोथेरेपी, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती हैं रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कंसर्न्स, द रिकॉग्निशन, द इंडिपेंडेंस और भी बहुत कुछ। बट द मेजर क्वेश्चन इज हाउ कैन यू अवॉइड गिविंग अ फिजियोथेरेपी। इसे समझने के लिए इस पूरे सेगमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेक द जर्नी इनटू डिफरेंट माइलस्टोन्स। अपने इस पूरे के पूरे करियर को, अपने इस पूरे के पूरे जर्नी को इनिशियल डेज में एज अ होल मत देखो, इसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो और उन माइलस्टोन्स के टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर वर्क करो, उस पर फोकस करो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एनाटॉमी का बेसिक नॉलेज नहीं है और तुम डायरेक्टली बायोमैकेनिक्स पढ़ने बैठ जाते हो तो तुम डिमोटिवेटेड फील करोगे, ये नेचुरल है। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि तुम्हें एनाटॉमी क्लियर हो, तब तुम बायोमैकेनिक्स पे आओ। तो इस तरह से छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो इस पूरे के पूरे जर्नी को और उस पर फोकस करो, उस पर वर्क करो और उसमें सक्सेस पाओ, ठीक है। एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज सीक मेंटरशिप। मेंटरशिप और गाइडेंस लेने में कभी भी शर्माओ मत, बिल्कुल बेशर्म होकर गाइडेंस लो, बिल्कुल बेशर्म होकर अपने डाउट्स पूछो, अपने सवाल उठाओ और मेंटरशिप लो। ये तुम्हारा काम है गाइडेंस लेना। तुम कनेक्ट करो, अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो, अपने प्रोफेसर से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तुम उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये तुम्हारा काम है कनेक्ट करना, ये तुम्हारा काम है अप्रोच करना। कोई ये कहकर नहीं आएगा कि चलो मैं तुम्हें गाइड कर दूं, चलो मैं तुम्हें मेंटरशिप दे दूं। ये तुम्हारा काम है गाइडेंस लेना। सो कनेक्ट विथ योर सीनियर्स, कनेक्ट विथ योर प्रोफेसर्स, कनेक्ट विद एडुकेटर्स, क्रिएटर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने ये सीरेटिव फिजियो भी 2022 में इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। जो भी मैं लेक्चर्स देता हूँ उन लेक्चर्स के थ्रू में सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर उन ऑप्शंस का फायदा उठाओ, मेंटरशिप लो, कनेक्ट करो अपने सीनियर से, कनेक्ट करो अपने प्रोफेसर से और सही गाइडेंस लो। इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू ऑल। थर्ड पॉइंट इज एम्ब्रेस द प्रैक्टिकल लर्निंग। सिर्फ याद मत करो, उसे प्रैक्टिकली कोरिलेट करके भी देखो। अपने इनिशियल डेज में तुम्हें पहले अपने बेसिक्स पे, अपने थ्योरी पे फोकस करना होगा। तुम्हारा बेसिक्स और तुम्हारा थ्योरी स्ट्रांग होता है, उसके बाद उसे तुम प्रैक्टिकली कोरिलेट करके देखो। डायरेक्टली पेशेंट्स पर नहीं, तुम अपने दोस्तों पे प्रैक्टिकली कोरिलेट करो, अपने रूममेट्स पे, अपने बैचमेट्स पे, लेकिन करो, ठीक है। बिकॉज फिजियोथेरेपी इज एन हैंड्स ऑन प्रोफेशन। जब तक तुम प्रैक्टिकली कोरिलेट नहीं करोगे तब तक तुम काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, है ना। इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉलेजेस में ओपीडीज का राउंड्स भी होता है जिससे कि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। That's why practical exposure is also very important to make you confident in front of the patient, ठीक है। सो इस पे भी फोकस करो। अब आते हैं सदी के सबसे बड़े सवाल पर, रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द फाइनेंशियल कंसर्न्स। इट इज द रियलिटी कि फिजियोथेरेपी में सैलरी काफी कम है, बट तुम अपने स्किल्स को डेवलप करके, अपने नेटवर्क को डेवलप करके इस इश्यू को भी टैकल कर सकते हो, इजीली टैकल कर सकते हो। ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स, अपने स्किल्स को बेटर करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने स्किल्स पे वर्क करो और उसे डेवलप करो डे बाय डे, ठीक है। फिजियोथेरेपी काफी डेवलपिंग फील्ड है, हर रोज कुछ नया आता है। रिसर्च पेपर्स पढ़ो, रिसर्च आर्टिकल्स का रेफरेंसेस लो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे फोकस करो, अदर देन द क्वैक्स पे फोकस ना करके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे फोकस करो और अपने स्किल्स को डेवलप करो। इसके साथ साथ आफ्टर द बैचलर्स ऑप्ट फॉर द स्पेशलाइजेशंस, जैसे न्यूरो, स्पोर्ट्स, पीडियाट्रिक्स, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस अपने हैं, स्पेशलाइजेशंस करो। प्राइवेट प्रैक्टिस के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस को एक्सेप्ट करो, बिकॉज स्टार्टिंग लो डजंट मीन यू विल स्टे देयर फॉरएवर। यह समझना जरूरी है कि पैसा एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, तो पेशेंस रखना और अपने स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। याद रखो, हर वो फिजियोथेरेपिस्ट जिसे आप फॉलो करते हो, हर वो फिजियोथेरेपिस्ट जिसे आप एडमायर करते हो, वो भी कभी एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था और उन्होंने गिव अप नहीं किया, एंड नाइदर शुड यू। जर्नी टफ जरूर है, पर एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है अपने मरीज को, अपने पेशेंट को वापस से उसके पुराने जिंदगी में लेकर आना, वापस से उसे वही पुराना अपना लाइफ देना, उसके पेन को कम करना, उसके मूवमेंट्स को रिगेन करना। इससे ज्यादा मीनिंगफुल और क्या हो सकता है। यही तो एक ब्यूटी है हमारे इस प्रोफेशन का।
अगर अभी आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर अभी आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो कमेंट में लिखो आई विल हेल्प यू, मुझे डीएम करो, या फिर अपने किसी सीनियर से कनेक्ट करो, अपने किसी प्रोफेसर से कनेक्ट करो, या फिर अपने किसी फेवरेट क्रिएटर से कनेक्ट करो। लेकिन करो, बातें करो, अपने मन की में जो डाउट है उस डाउट्स को सामने में रखो, उस पर डिस्कशन करो और अपने वर्क पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। दैट्स द ओनली ऑप्शन, दैट्स द ओनली की टू अचीव सक्सेस। ठीक है, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।